अक्टूबर 7 को जब मैंने ये 7 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, तभी मैंने आप लोगों को बोला था, ऐसा नहीं कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो के अपडेट हर महीने आपको देते रहूँगा एंड मैंने दिया भी है। नवंबर में मैंने दिया है एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आके हर रोज़ वेरीफाई कर सकते हो एंड इवन मैं इसमें कोई चेंजेस वगैरह करूँगा उसका अपडेट भी दूंगा, जो मैंने दिया भी है तो वीडियो के थ्रू। सो उसी का ही कंटिन्यूएशन में ये वाला वीडियो है। ऑफ कोर्स आपको पहले वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, मतलब क्या ही करोगे देख के, अक्टूबर नवंबर तो खत्म ही हो गए साला। दिसंबर नवंबर में कमबैक का सोचा था, नवंबर ही खत्म हो गया। एनीवेज अभी दिसंबर चल रहा है, तो बेसिकली अभी मार्केट में आपको मैं पहले ही बताता हूँ ट्रेंडिंग वीडियो कौन से चलने वाली है। लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी एंड 150 डेज लेफ्ट, ये 2 टाइटल से हज़ारों वीडियो चलेंगे। मतलब मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मतलब सब तक करो यार, मतलब बिजनेस है भाई, बीवी बच्चे है घर पे। एनीवेज सो मैं अलग अलग टॉपिक में वीडियो बना सकता था, बट ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है इतना टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो इस वीडियो पे मैंने क्या किया, मैंने सारे बात किया कि 150 डेज लेफ्ट है, तो इधर अभी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, मेरे दिसंबर में प्लानिंग क्या होने वाली है, मैंने अब तक कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए एंड लास्ट 5 मंथ की स्ट्रैटेजी मेरी क्या होने वाली है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इंट्रो वाला पार्ट सबको ही देखना है, उसके बाद जो ये बाकी की 3 पार्ट मैं वीडियो टॉपिक में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट 2 वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मतलब मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को बहुत पसंद है। तो इस वीडियो में मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़, मतलब जो पोर्शन आपको देखना है आप वो वाला पोर्शन देख सकते हो, ठीक है। बट इंट्रो वाला पार्ट सबको देखना है। तो शुरू करते हैं इंट्रो से। इस वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम नीट के लिए बाकी रह गए सिर्फ 150 डेज एंड अभी टाइम ऑफ कोर्स बहुत कम है टाइम वेस्ट करने के लिए। पढ़ने के लिए अभी भी बहुत सारे टाइम है एंड ये बात मैं सरकास्टिकली नहीं बता रहा हूँ। रीज़न है कि भाई अगर आप 14-15 घंटा हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो कैसे नहीं हो सकता है, बट वही बात है कि 14-15 घंटा हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। बाकी टाइम वेस्ट मतलब मैं किस चीज़ की बात करूँ, ऐसा नहीं कि आप सोशलाइज होना बंद कर दो, आप दोस्तों से बात करना बंद कर दो। हाँ, सोशल मीडिया में अगर रोल क्यों बोलो, स्क्रॉल कर रहे हो, अगर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करो, वो नहीं करो। ट्रैवल व्लॉग्स देखो, स्टडी व्लॉग्स देखो, अगर आप स्टडी व्लॉग्स देखते हो तो मेरा चैनल जाके देखो। हाँ पता है प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, बट ठीक है करना पड़ता है। एंड टाइम वेस्ट में से जो जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हो, मुझे पता है मेरे बोलने के बाद भी, एंड आप लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होगी वो चीज़, वो है अभी जो यूट्यूब में 1000 स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आएगी वो। तो अभी बोलोगे भाई तो फिर तू तेरा वीडियो क्यों देखें, बताता हूँ मैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वीडियो देखोगे क्यों वो बताने से पहले मैं बता देता हूँ ये वीडियोज़ क्यों बकवास है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेंटर है आपका मास्टर, ठीक है, नीट के लिए एटलीस्ट। तो नीट के लिए मास्टर जैसा बोलना है, सब्जेक्ट चैप्टर कैसे पढ़ना है वो मास्टर जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है, ठीक है। मैं बोलो कोई बोलो कुछ भी नहीं, मास्टर जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है, क्योंकि मास्टर सिलेक्शन ला के देता है। एंड मेंटरशिप इटसेल्फ इज अ बकवास थिंग, क्योंकि आप जिनसे मेंटरशिप ले रहे हो भाई वो जिंदगी में किसी का मेंटरशिप नहीं लिए। एंड भाई हर दूसरा बंदा ही मेंटरशिप है, तो ऐसा नहीं कि मेंटरशिप इज अ रेयर स्किल, भाई मेजोरिटी लोग कर लेते हैं भाई। एंड मेंटरशिप में क्या रहता है ना कि अब मैं एज ए थर्ड पर्सन बोल नहीं सकता कि आप ये चैप्टर कर लो वो चैप्टर कर लो फलाना ढिमकाना, नहीं बोल सकता। मुझे नहीं पता कि आपका आईओसी स्ट्रांग है या फिर ओसी स्ट्रांग है, समझ लो। सो फिर और एक चीज़ कि भाई टॉपर्स को छोड़ ही दो, जिनका भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जीएमसी में सिलेक्शन हुआ है उनमें से 99 मोर देन 99% लोगों ने कभी मेंटरशिप लिया ही नहीं। विदाउट मेंटरशिप उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि चीज़ें सिंपल है भाई, वही क्लासेस करना है, नोट्स करना है, रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। चीज़ें सबको ही पता है। अब मैं बोलो कोई और बोलो, बातें अलग अलग से सुनोगे बट चीज़ें सेम रहेगी। तो अभी आते कि मैं क्यों, मतलब मेरी वीडियो क्यों देखोगे। तो मेरी वीडियो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मैं इधर जो भी चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये खुद जो स्ट्रैटेजी बनाए मेरे अपने स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखने को मिले एंड उस फॉर्मेट को हाथ पे रखते हुए आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि खुद का बनाओ। हाँ बहुत लोगों के पास गाइड नहीं रहता इनिशियली, जो फॉर्चुनेटली मेरे को मिली है, क्योंकि मेरे जान पहचान के बहुत लोग अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़े, तो क्योंकि मेरे पास एक इनिशियल गाइड है तो उस हिसाब से मैं अपना फॉर्मेट बना सकता हूँ। बहुत लोगों के पास नहीं रहता, तो आप लोग इस वीडियो को देख के आपको एटलीस्ट समझ आएगी कि चीज़ें कैसे मैं करता हूँ एंड मैं कैसे करता हूँ, देख के आप खुद का एनालिसिस करके खुद बना सकते हो। मेरे सब्सक्राइबर लोग खुद बनाते हैं एंड मेरे को भेजते भी कि भाई मैंने दिसंबर, मेरे इनफैक्ट जो मेरे पिछले 2-3 वीडियो देख के आ रहे हैं वो तो अभी मेरे वीडियो की भी वेट नहीं करे, वो मेरे वीडियो के पहले ही बना दिए दिसंबर के प्लानिंग वगैरह, समझ लो। मतलब 2-3 बार बनाओगे यू विल गेट टू नो। सो इसलिए मेरा वीडियो है। मैं अगर वीडियो में आगे कहीं भी बोलूँ कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम देखो भाई ये फॉर्मेट के बनाते हुए खुद करो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ, भाई कॉपी करके कोई कुछ नहीं बन सकता, इतना तो आपको पता है, इतना मैच्योर तो आप हुई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जो 150 दिन बाकी है, इधर ना टोटल 3 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। फर्स्ट जिनकी फील्डिंग सेट है, मतलब जो टॉपर कैटेगरी में रहते हैं। मेरे टेलीग्राम यूट्यूब में एलन के टॉपर है, आकाश के टॉपर है, पीडब्ल्यू के टॉपर तो है ही। सो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ठीक है।
बट द थिंग इज कि आप में से मतलब जो भी अगर कोई ऐसे टॉपर वाला इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको सरकास्टिकली नहीं एज ए भाई बोल रहा हूँ, भाई ये वीडियो मत देखो, टाइम पास मत ही करो, तुम जाके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारा सही है तो फिर तुम इधर उधर के देखोगे तो तुम बौखला जाओगे एंड तुम्हारे अंदर फोमो क्रिएट होगा, फिर लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, एंड ज़्यादा करने के चक्कर में गलती कर दोगे। एक काम आप कर सकते हो जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिविजन की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो एंड फुल सिलेबस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्यों बोल रहा हूँ कि फुल सिलेबस टेस्ट अगर आपका फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट में आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया, वो जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो जो आपको मोमेंटम मिलेगा, वो मोमेंटम आपको कैरी करेगा अगले 2-3 महीने तक, तो आपके लिए वो मतलब बहुत खतरनाक चीज़ होगी। एंड ट्रस्ट मी, फुल सिलेबस टेस्ट में बहुत कुछ चीज़ें उलट पलट जाएगी, रैंकिंग वगैरह, ठीक है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग SRG में थे, SRG मतलब एलन का जो सुपर रैंकिंग बैच रहता है उधर थे, तो उनको ही देखते हुए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड आप इस वीडियो को बंद करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो, मतलब सीधी बात। अभी दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट भाई जो मतलब बहुत डर का माहौल है भाई, वो मेरे जैसे कि जो बेसिकली रेगुलर स्टूडेंट्स है, या फिर मान लो 1-2 चैप्टर की मान लो आगे पीछे होकर रखा है, ऐसा बैकलॉग नहीं, थोड़ा आगे पीछे होकर रखा है, ऑलमोस्ट क्लासेस के साथ ही साथ चल रहा है, या फिर जो रेगुलर क्लासेस भी करते हैं बट उनके नंबर वगैरह नहीं आ रहे, मेजोरिटी मेरे जो लोग। तो तुमको क्या करना है नहीं करना है वो सारे मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग ही होगा। तीसरा स्टूडेंट रहता है कि भाई कुछ पता नहीं चल रहा है, भाई जिनका बैकलॉग होकर रखा है। फर्स्ट मेरा जो स्टार्ट फ्रॉम जीरो वाला वीडियो मैंने उधर ही बताया था भाई, वो वीडियो देखो भाई, वो दिस इज अ वेस्ट वीडियो ऑफ माय चैनल, व्यूज वाइज नहीं भाई, जो पब्लिक रिएक्शन आया, जो लाइक रेशियो आया, जो कमेंट सेक्शन आया, आप कमेंट सेक्शन जाके चेक करना, लोगों के जस्ट कमेंट चेक करना आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं भी बोल ही रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा वो वीडियो था एंड वो वीडियो जाके देखना है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट नवंबर में मैं बोला था कि अगर आप जीरो में रहो एंड तभी से स्टार्ट करो, देयर आर चांसेस फॉर यू। बट अगर आप अभी भी जीरो में हो भाई, पता नहीं, मैं भाई नहीं पता, मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया बट यू आर लाइक नॉट 100% देयर एंड आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, देन आप वो वीडियो देखो, उधर मैंने सब कुछ बता के रखा है कि कौन से चैप्टर के, कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर आप बैकलॉग के थ्रू कर सकते हो, सीक्वेंस क्या रहने वाली है, रिसोर्सेज क्या रहने वाली है, सब कुछ मैंने उधर बोल के रखा है। वो वीडियो जाके देखो। ये थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड कैटेगरी मतलब मैं वो थर्ड रेट स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ, थर्ड कैटेगरी मतलब इधर 1 2 3 थर्ड कैटेगरी। सो जिनका बैकलॉग वगैरह डेफिनेटली वो वीडियो जाके देखो। तुम खुद से कमेंट लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि थैंक यू भैया बोल के, ट्रस्ट मी। मैं बहुत दिन से ये बता नहीं रहा था कि मैंने कितने चैप्टर्स करे हैं नहीं करे। बेसिकली रीज़न वही है कि अगर आपके चैप्टर्स मतलब आपने जितने कंप्लीट किए अगर मेरे से कम होगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, एंड अगर आपने मेरे से ज़्यादा करके रखा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, एंड दोनों ही चीज़ बहुत ख़राब है। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था इतने दिन से, बट अभी थोड़ा सा टाइम होकर रखा है, लोगों का थोड़ा सॉर्ट आउट होकर रखा है, देन मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अगर देखा होगा कि मेरे रूम पे मैंने ऐसे चैप्टर की लिस्ट वगैरह बनाए, बट आप ज़्यादातर जगह खाली देखोगे मतलब ये नहीं कि मैंने करा नहीं, क्या चीज़ें नहीं चीज़ें मैं बता रहा हूँ 2 मिनट, बट वही चीज़ है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरा देख के मेरे सिलेबस को एज ऑफ रेफरेंस लाइन यूज़ करो। अगर मेरे से ज़्यादा है तो आप सोचो कि अच्छा चलो कुछ ठीक ठाक है, अभी इसको इंक्रीज करते हैं। एंड अगर आपको मेरे से कम है तो फिर देखो कि कम किस सेंस में है, कि आपने कम चैप्टर्स करे बट मेरे से अच्छे तरीके से करके रखे हैं, या फिर क्या सीन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जजमेंटल ना होना अपने ऊपर, रादर देन उसको रेफरेंस मानते हुए आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है उसको देखना है। तो मैं अगर बात बोलूँ कि चैप्टर डन मतलब चैप्टर खत्म आप कब बोलता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस करके रहो। क्लासेस की बात करो तो वेब SHM के लेक्चर जो रहते हैं एंड आइसोमेरिज्म के कुछ लेक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी के दो चैप्टर, रेस्पिरेशन एंड भैंस क्या है वो अबे फोटोसिंथेसिस, हाँ, ये 2 चैप्टर छोड़ के एंड ये कुछ चैप्टर छोड़ के मेरे सारे क्लासेस डन है। तो सारे क्लासेस डन है मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैप्टर्स कंप्लीट है। मेरे चैनल में एक पुराने वीडियो है कि बिग मिस्टेक मैंने रिवाइज नहीं किया, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे को पता चल गया था कि भाई मैं टॉपर नहीं हूँ, अपने एरिया का टॉपर हो सकता हूँ बट एज अ ऑल इंडिया एग्जाम में मैं टॉपर नहीं हूँ। तो मुझे एक बारी में चीज़ें समझ आ जाती है सारी चीज़ें, बट चीज़ें रेडी नहीं होती एक बारी में चैप्टर पढ़ने के बाद, इसलिए मुझे रिविजन करने में बहुत टाइम लगता है एंड मैं टाइम दे भी रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो मेरे लिए चैप्टर्स डन तभी मैं उसको कंसिडर करता हूँ कि ये मेरा चैप्टर डन है। एंड सेम आप लोगों को भी करना चाहिए कि आप चैप्टर्स डन कब बोलोगे, जब आप क्लासेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपने रिवीजन किया चैप्टर को, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, नोट्स तो आपके क्लासेस में ही हो जाएंगे,
अलग से, मान लो आप मॉड्यूल कर रहे हो या फिर पंच वगैरह, एनसीईआरटी पंच वगैरह, या फिर कुछ भी कर रहे हो, मतलब अलग सोर्स से, तो वो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ये सब करने के बाद बोलोगे आपका एक चैप्टर डन है। एंड फॉर सम रीजन, मतलब फॉर सेम रीजन कि मेरे रिविजन होने के बाद या फिर क्लासेस होने के बाद मैं बोल नहीं रहा था कि मेरा होके रखा है या नहीं होके रखा है, बट अभी कुछ चैप्टर्स मेरे होके रखे हैं एंड आई कैन से कि मेरे कितने चैप्टर्स होके रखे हैं। फिजिक्स में बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, वर्क पावर एनर्जी, सॉलिड, COM, फ्लूइड, NLM, रोटेशन, ये सब मैंने पढ़ के रखा है। उनमें से फ्लूइड एंड NLM जो है ये थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैंने एग्जाम पर्पस में पढ़ा था, एग्जाम में मेरे नंबर भी आए, बट पर्सनली मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इन 2 चैप्टर्स को लेके। बट हाँ, बन जाते क्वेश्चन, बट इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा अलग से। रोटेशन अभी ऑनगोइंग है, AITS तक मेरे को रोटेशन खत्म करने का टारगेट है। लेट्स सी कर पाते हैं या नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरा नवंबर में टारगेट था कि पूरा खत्म करना, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया बहुत सारे रीजन की वजह से। एंड इसमें जस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 चैप्टर मेरे ड्यू है, जो मेरे को इस महीने में करना है। कब करूँगा नहीं करूँगा, ये जो दिसंबर प्लानिंग रहेगा ना, इधर मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ आगे जाके। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने PH तक करके रखा है, उसके बाद का नहीं होकर रखा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख के रखा है। IOC में बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ के रिवीजन करके कंप्लीट होकर रखा है, अभी करंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्लासेस कंप्लीट करे, बट मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड अगर आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते होंगे सेकंड चैनल पे, तो आपको पता होगा कि मैंने डी ब्लॉक ये सब भी पढ़ के रखा था। बट द थिंग इज कि मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ा था, पर्सनली आई वॉज नॉट देयर कि मैं बोल सकूँ कि भाई हाँ मेरा सब कुछ सॉर्टेड है, कम्प्लीटेड है। सो अब मैं P ब्लॉक D ब्लॉक ये भी मेरे को पढ़ना है। बाकी IOC भी मेरे को दिसंबर में खत्म करना है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है, तो मैं क्लासेस के साथ ही चल रहा हूँ, इसमें मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं कि क्या होके रखा है नहीं होके रखा है। बायो की बात करूँ तो बायो तो दिसंबर में पूरा 11-12 बायो मेरा खत्म होने वाला है। एंड वो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके, मतलब क्या ही बात करेंगे, बात ही करते चलो। दिसंबर प्लानिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का गोल क्या था इनिशियली दिसंबर को लेके। तो वी विल गो क्रेजी दिस मंथ, वर्किंग हार्ड, मेक, अंग्रेजी खत्म हो गई, समझने की कोशिश करो कि बहुत मेहनत करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर अच्छा जाए। क्योंकि कह रहा था ना, नेक्स्ट ईयर से मतलब 1 जनवरी से आपके दिमाग पे ये बहुत खतरनाक प्रेशर डेवलप हो जाएगी कि भाई अभी नीट है, अभी 2-3 महीने बाद ही नीट है, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो दिसंबर में जितना हो सके, हर किसी के लिए जितना का लेवल अलग रहेगा, ठीक है, मेरे लिए अलग रहेगा, जिसका जितना हो के रखा है उसके अकॉर्डिंग वो बोलेगा कि जितना हो सके उतना करके रखेंगे। दिसंबर में क्या क्या करना है, स्टडी आवर्स इंक्रीज करना है। मैं जो लोग स्ट्रीम में आते हो मैं बता दूंगा कि क्या करना है नहीं करना है, मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें। उसके बाद बायो सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब स्टडी आवर्स इंक्रीज करके क्या है, बायो सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद डेली रिवीजन करना है। रिवीजन में 2 टाइप के रिवीजन होता है, एक रहता है कि क्लासेस के नोट्स के थ्रू, वन शॉट के थ्रू रिवीजन, जो मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, एंड दूसरा रहता है क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन। सो क्वेश्चन मैं दिसंबर के लिए छोड़ के रखा हूँ, एंड दिसंबर में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट भी कर दिया। एंड उसके बाद के हम लोग स्टार्ट अटेम्प्टिंग मेजर एंड फुल सिलेबस टेस्ट, ये मैंने बोला था, बट फुल सिलेबस टेस्ट अभी नहीं कर सकते, उतना सिलेबस नहीं होकर रखा है। बट इसके अलावा क्या करने वाले इधर मैं बताने वाला हूँ आपको। एंड उसके बाद टारगेट रहेंगे कि 500 ये 550 प्लस, या फिर उसके मतलब इक्विवेलेंट 550, मैंने जस्ट मार्किंग रखा है 500 550, एक इक्विवेलेंट मार्क लाने की कोशिश करेंगे। सो दिसंबर में फिजिकल केमिस्ट्री जो मेरा बाकी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, वो मेरे को खत्म करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो आधा पार्ट बाकी है वो मेरे को खत्म करना है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर भी दिए। IOC पूरा मेरे को कंप्लीट करना है। IOC में क्या ना, क्योंकि वो नोट और NCERT डिपेंडेंट है, मतलब काफ़ी हद तक बायो जैसा है। सो पढ़ना कंप्लीट कर दूंगा फटाफट, एंड उसके बाद NCERT एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायोलॉजी 11-12 दोनों ही कंप्लीट करना है। ये जो कैसे करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, मैं एक वो बना के आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है इधर। अरे भाई साहब, ये ऐसे दिसंबर का मेरे को मिल नहीं रहा है, दिसंबर वाला निकाल के मैं इधर सब कुछ लिख के आपको ये शेयर कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। एंड उसके बाद 550 मार्क्स के बारे में मैंने, और टेस्ट के बारे में जो मैंने बताया था, बेसिकली एलन लीडर टेस्ट जो मैंने लेके रखा था ना, उधर शुरू से क्या ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट डायमेंशन, मतलब 11-12 मिला के स्टार्ट हुआ था लीडर टेस्ट सीरीज। ऑफकोर्स वो चैप्टर्स पढ़े नहीं थे मेरा, मतलब तभी नहीं पढ़ा था, तो एग्जाम अच्छे नहीं हुए थे, तो वो क्वेश्चन अभी भी मेरे पास है, एंड मैं अभी भी उसको एग्जाम दे सकता हूँ। तो मैं सोचा कि जो क्वेश्चन है उसको क्यों ही वेस्ट करें। तो मैं जो करने वाला हूँ बेसिकली कि मैं फिर से एलन लीडर टेस्ट सीरीज के शुरू से क्वेश्चन करने वाला हूँ। अचीवर नहीं चूज करके लीडर चूज में करा मैंने इसीलिए क्योंकि लीडर में क्या रहता है ना कि उधर चैप्टर्स का नंबर कम है पर टेस्ट, एंड हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं पर चैप्टर, समझ रहे हो। सो मैं ये करने वाला हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं स्ट्रीम में बता दूंगा कि मैं इस दिन करने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ बैठ के 2 से 5 बजे के बीच में आप वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं भी अटेम्प्ट करूँगा, आप भी अटेम्प्ट करोगे।
अभी देखो इतना तो मैच्योर हो ही, मतलब इतना मैच्योर मैं आपको मान ही लूँगा कि आप उधर आंसर शीट भी अपलोडेड है, बट आप आंसर शीट नहीं देखोगे, मतलब इतनी भी मैच्योरिटी और ऑनेस्टी आपके पास नहीं है, तो ऑनेस्टली आप डॉक्टर बनने लायक नहीं हो। बाकी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म होने तो फिर एक साथ बैठ के टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, एंड जनवरी से फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अभी लास्ट 5 मंथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो दिसंबर में मैं जो बोल के रखा हूँ ये है, आप मेरे स्ट्रीम में आओ एंड मैं खुद भी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ज्वाइन करो, उधर मैं और भी डिटेल्स में बताते रहूँगा चीज़ों को। जनवरी की बात करें तो जनवरी में मैं आपको बताता हूँ, जनवरी और फरवरी ये 2 महीने फिलहाल के लिए कंप्लीटिंग होल सिलेबस विदाउट एनी रिग्रेट, पीडब्ल्यू में भी खत्म हो जाएगी एंड हमको भी खत्म करना है। एंड हम लोग वीकली बायो सिलेबस 11 एंड 12 के रिवाइज करते रहेंगे। बायो मैं इतना बायो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमन सेंस भाई 360 रहा था भाई, 720 के पेपर में 360 बायो के हैं। बायो में अगर आप इजीली 330 340 लेके आ रहे हो हर एक टेस्ट में कंसिस्टेंटली, भाई ऑलरेडी आपका मान लो इन एनी केस क्वेश्चन बहुत टफ आया एंड आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम मार के रख दिया, फिर भी बायो के हाथ पे लेके आपको कुछ ना कुछ तो होगा। अरे गवर्नमेंट ना हो, बीडीएस हो सकता है, वेटरनरी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। बट अगर आपका बायो भी खराब रहेगा तो फिर क्वेश्चन टफ आए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ लो, बायो में क्वेश्चन टफ आए आप कुछ ना कुछ आंसर कर सकते हो। बायो में आप 70% करके जाओ, 70% के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, तो बायो में इसलिए मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ। मार्च एंड अप्रैल में फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स, वीकली बायो रिविजन बोथ 11 एंड 12, डेली फुल सिलेबस टेस्ट पेपर देंगे, मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मेरे से मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मेरे टेस्ट पेपर वाले ग्रुप में, आप भी मेरे साथ बैठ के हर रोज दोगे। एंड टेस्ट मार्क्स एवरेज 550 से 600, क्योंकि तभी मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। देखो जनवरी फरवरी में मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेजर टेस्ट में इतने नंबर नहीं आएंगे, मैं तो मान के चलो मेरे फर्स्ट मेजर टेस्ट में 400 450 इतने नंबर ही आएंगे, बट उसको इंक्रीज करके 500 550 600 के रेंज में लाना है। एंड मेरे साथ भी आप दोगे एंड कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो खरीदोगे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एक किसी एक का खरीद लेना, बाकी क्वेश्चन तो मैं ही पायरेसी करा देता हूँ और क्या। बाकी ये रहेगी मार्च अप्रैल में, फिर मई में तो फिर एग्ज़ाम है। एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बताऊंगा कि भाई पढ़ाई को लेके सिंसियर हो, सीरियस नहीं। भाई स्ट्रेस आना इज़ अ कॉमन थिंग, स्ट्रेस आ रही है अच्छी बात है भाई, जो पढ़ता नहीं उसको कोई स्ट्रेस भी नहीं आता। मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो जब मेरे को लग गया था कि भाई यार नहीं हो रहा है, क्या ही मतलब पढ़ने का, तो फिर मैं पढ़ा नहीं तो मेरे को स्ट्रेस भी नहीं आया। इस बार मैं पढ़ रहा हूँ तो स्ट्रेस आ रहे हैं। बट लास्ट ईयर मेरे को ये भी चीज़ मतलब डिमोटिवेशन भी रहा था लास्ट ईयर, तो डिमोटिवेशन में मेरे को बाद में एक ही चीज़ मेरे को फील हुई एंड दैट इज़ रिग्रेट, कि मैं जब भी लास्ट ईयर याद करता हूँ मेरे को बस ये चीज़ दिमाग में रहती है कि भाई मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। ठीक है, मैं उस टाइम पे अगर एक बायो का चैप्टर पढ़ लेता तो वो एक बायो का चैप्टर मेरे को आज नहीं पढ़ना पड़ता। उधर अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा और अच्छे से पढ़ के रखता, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भाग के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेता, तो आज मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बाद में जाके ये चीज़ रिग्रेट ही होती है। देखो ये सच बात है, डिमोटिवेट मत होना कि भाई जो जितने भी लोग देख रहे हैं क्या सबका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं। क्या मेरा सिलेक्शन होने वाला है कोई श्योरिटी है? बिल्कुल भी नहीं। बट द थिंग इज़ कि एक जो रिग्रेट रह जाते हैं ना आपके मन में बाद में कि भाई आपने वो अपना 100% एफर्ट दिया भी नहीं, या फिर दिया भी होगा तो गलत जगह दिया है। सो वो रिग्रेट आपको बहुत सताती है। देखो नीट में सिलेक्शन होना ना होना दिस नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एक साल पहले कुछ मेरे ज़िंदगी में हुआ, लास्ट 2-3 सालों से हो रही है कि आई गॉट टू नो कि भाई नीट के बाहर भी बहुत बड़ी ज़िंदगी है। सो मैं मेहनत इस साल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कभी उस गिल्टी में ना रहा हूँ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। एंड सेम फॉर यू, अभी आपका नीट में हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो ना फिलहाल, तो अगर आप नीट में कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब नीट के लिए एटलीस्ट अगर पढ़ नहीं रहे हो, तो ना आपका COT क्रैक होने वाला है ना आपका आइजर क्रैक होने वाला है। आप किसी भी जगह किसी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। एंड बात हुई है, देखो नीट में होना ना होना अलग बात है, बट पढ़ना तो आपको ही है, पढ़ना आपको भी है, मेरे को भी, एज ऑफ स्टूडेंट्स। बाकी सब पढ़ते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने बीवी देवर भाभी पति देवर मतलब जो भी हो पाई चीज़ सब पूरे मोहल्ले के साथ शेयर करना। ऑफकोर्स अनाप शनाप वीडियो कम बनाता हूँ इसलिए व्यूज़ भी कम आते हैं, बट कोई नहीं, व्यूज़ पैसा इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देख के मैं डॉक्टर बनवाऊँ, मेरे साथ अगर 2-3 डॉक्टर बन गए ना मेरे ग्रुप से, भाई पेल के तो प्रमोशन करवाऊंगा ना अपना चैनल का। बट वो बात की बात है। तभी के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे गुड स्टे सेफ एंड ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड आप अगर ज़िंदगी में ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करे, सो आप कैसे उस चीज़ को ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हो, वो सारी चीज़ें मेरे को बताना, क्योंकि मेरे लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप ये 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे।